दोस्तों, आज की कहानी है एक माँ के ऊपर जो अपने बच्चों को बचाने के लिए एक खतरनाक इनविजिबल क्रिएचर से लड़ जाती है, जिस क्रिएचर को बस देखने से ही लोग मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं और खुद ब खुद अपनी जान ले लेते हैं। और क्या वो माँ अपने बच्चों को बचा पाती है? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मैलोरी होता है और वो अपने बच्चों के आंखों में पट्टी बांध रही थी और उन दोनों को कहती है कि मैं ये पट्टी अपने आंखों में भी बांधूंगी और अगर तुम लोगों ने अपने आंखों से पट्टी हटाई तो तुम मारे जाओगे। दरअसल मैलोरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे बाहर की दुनिया को देखे और अब ऐसा कहकर वो कुछ पिंजरों से कुछ पक्षियों को भी उठा लेती है, क्योंकि बाहर कुछ ऐसा था जिसके बारे में इन पक्षियों को पहले ही पता चल जाता था। और अब ये लोग एक नदी के किनारे एक बोट पर बैठ जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। और अब हमें मूवी में फ्लैशबैक में 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां मैलोरी एक पेंटिंग बना रही होती है और दरअसल वो एक आर्टिस्ट भी होती है। और तभी वहां उसकी फ्रेंड आती है और उसे न्यूज देखने को कहती है और अब न्यूज के जरिए उनको पता चलता है कि शहर में एक वायरस फैला है जिसके कारण बहुत सारे लोग खुदकुशी कर रहे हैं और अभी तक ऐसा करने की कोई खास वजह पता नहीं चल पाई है। और अब मैलोरी इस बात को इग्नोर कर देती है और वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। क्योंकि मैलोरी माँ बनने वाली थी इसलिए उसका आज रूटीन चेकअप का डेट था। और अब हॉस्पिटल में चेकअप के बाद जैसे ही वो बाहर निकल रही थी तभी वो देखती है कि वहाँ मौजूद एक लेडी अपने सर को जोर जोर से शीशे में मार रही थी और ये देखकर मैलोरी बहुत ही डर जाती है और तुरंत ही जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और अपने फ्रेंड को गाड़ी भगाने को कहती है। और अब गाड़ी में बैठकर घर जाते समय वो रास्ते में बहुत सारे लोगों को अपनी जान लेने की कोशिश करते हुए देखती है। वो बहुत डर जाती है पर तभी उसकी दोस्त को एक बहुत ही अजीब सी चीज नजर आती है और फिर उसके आंखों का कलर भी चेंज होने लगता है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होने लगते हैं। और अब उसकी दोस्त भी उसी वायरस के चपेट में आ जाती है और अब वो भी अपनी जान देने की कोशिश करने लगती है और कार को बहुत ही तेज चलाने लगती है और सीधा जाकर एक और कार के साथ टक्कर मार देती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर मैलोरी की दोस्त कार से बाहर निकलती है और एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। यहाँ पर मैलोरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उसे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो बस पागलों की तरह इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। और तभी वहाँ एक और लेडी आती है और मैलोरी को अपने घर के अंदर बुलाने लगती है ताकि वो उसकी जान बचा सके। पर वो औरत भी उसी इनविजिबल चीज को महसूस करती है और अचानक से वो भी इस डेडली वायरस का शिकार हो जाती है और सामने एक जलती हुई कार में बैठकर अपनी जान दे देती है। तभी वहाँ एक टॉम नाम का लड़का आता है और वो मैलोरी को उठाकर उसी घर के अंदर चला जाता है और वे लोग वहाँ देखते हैं कि वहाँ और भी लोग मौजूद थे और वे सारे लोग इस वायरस से बचने के लिए घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करने लगते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इस वायरस को देखा तो ये वायरस उनको भी अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देगा। उस कमरे में बहुत सारे सर्वाइवल्स थे और वहाँ एक औरत और भी थी और वो भी माँ बनने वाली थी और अब वे सारे लोग घर में कैद रहने को मजबूर थे। और अब इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और शहर में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके थे और घर में इतने लोग होने के कारण घर में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी और वे लोग बाहर जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और वहाँ मौजूद एक शख्स बाहर देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ तो हम बाहर कैमरे की मदद से जाएंगे और बाहर की दुनिया कैमरे में ही देखेंगे। और अब सारे लोग उस शख्स को चेयर से बांध देते हैं और वो शख्स सीसीटीवी कैमरे की मदद से बाहर देखने लगता है। पहले तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता पर थोड़ी देर में ही वो उसी इनविजिबल चीज को महसूस करता है और कैमरे में उसे देख लेता है। और यही वो चीज थी जिसको देखने के कारण इंसानों के दिमाग में एक अजीब सी इच्छा जाग जाती है और वो इच्छा होती है सुसाइड की। और अब वो शख्स भी अपना सर जोर से जमीन पर मारता है और अपनी जान दे देता है। और अब सारे लोग समझ चुके थे कि वो इनविजिबल सी चीज वायरस ही है और अगर उन लोगों ने उसे देखा, चाहे वो कैमरे पर देखे या लाइव देखे, तो वे लोग भी अपनी जान खुद से ले लेंगे। लेकिन अगर वे लोग खाना न ढूंढेंगे तो वैसे भी ये लोग भूख के कारण मारे जाएंगे। और अब वे लोग एक और प्लान बनाते हैं और इस बार वे लोग कार के सारे शीशे को पेंट कर देते हैं और कार के बैक कैमरे को भी ढक देते हैं और जीपीएस की मदद से सुपरमार्केट में पहुंचते हैं। और अब कार से उतरकर मार्केट तक जाने के लिए वे सारे लोग अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं ताकि वो जिंदा बचे रहे। और वहाँ जाकर वे लोग बहुत सारा खाना इकट्ठा करते हैं और सही सलामत घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन उस घर में एक शख्स आता है और वो शख्स नॉन इन्फेक्टेड लग रहा था और इसलिए वे लोग उस शख्स को अंदर आने देते हैं और वो कहता है कि वो भी इसी वायरस से बचता फिर रहा है। और जहाँ वो छुप के रह रहा था वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे जो मेंटली अनस्टेबल थे और इसी कारण उन लोगों को उस इनविजिबल सी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग पहले से पागल हैं और उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें बाहर की दुनिया को देखने में मजबूर करने लगे। और बाहर की दुनिया देखते ही वे सारे लोग एक एक करके सुसाइड करने लगे, पर मैं किसी तरह बचकर वहाँ से भाग गया और सारे लोग उसे घर में रखने की इजाजत दे देते हैं।
पर तभी मैलोरी और उस लेडी के बच्चे का आने का टाइम हो चुका था और इसलिए वे लोग उन लोगों को ऊपर लेकर चले जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि वो शख्स भी मेंटली अनस्टेबल था, यानी कि पागल था, और वो घर के निचले फ्लोर से सारे पर्दे हटा देता है ताकि वो लोग बाहर में मौजूद उस वायरस को देख सके। और फिर वो ऊपर जाता है और ऊपर पहुंचकर वहाँ पड़े हुए पर्दों को भी हटा देता है और इससे पहले कि वहाँ मौजूद लोग कुछ समझ पाते वो लोग उस वायरस को देख लेते हैं और वहाँ मौजूद वो लेडी उस घर की खिड़की को तोड़कर नीचे गिर जाती है और अपनी जान दे देती है। पर तभी वहाँ टॉम आ जाता है और उस शख्स को मार देता है और मैलोरी को बचा लेता है। और अब इस बात को पूरे 5 साल गुजर चुके थे और मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ पर वे दोनों बच्चे बड़े हो गए थे और वे सारे लोग इस धरती पर अपनी आंखों में पट्टी बांधकर जिंदा रहने का हुनर सीख चुके थे और साथ ही साथ मेंटली अनस्टेबल लोगों से बचकर भी रहते। और अब एक दिन टॉम को रेडियो में लोगों की कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वे लोग रेडियो में कह रहे थे कि हम बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हैं और हमारे पास खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है और अगर बाहर में कोई सर्वाइवल है तो हमारे पास आ सकता है। और अब ये बात सुनकर वे लोग उस जगह को नक्शे में ढूंढने लगते हैं और वो जगह काफी दूर थी और टॉम को लगता है कि नदी के जरिए वहाँ पर सबसे सेफली पहुँचा जा सकता है और इसलिए टॉम एक बोट भी बनाता है। मगर मैलोरी को इन बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता और वो कहती है कि आज की दुनिया में लोग मददगार कैसे हो सकते हैं जहाँ पर खाने पीने की इतनी कमी है और ये जरूर एक ट्रैप होगा। और इसी बहस में कुछ दिन बीत जाते हैं और अब एक दिन टॉम घर से बाहर जाता है पर तभी वहाँ कुछ पागल लोग मिल जाते हैं और टॉम उन लोगों से बचते बचाते बच्चों को लेकर घर आ जाता है और अंदर जाकर मैलोरी से कहता है कि तुम चिंता मत करो और मैं बाहर जाकर उन लोगों से लड़ने जा रहा हूँ और अगर थोड़ी देर में मैं वापस नहीं आता तो मेरा इंतजार बिल्कुल भी मत करना और बच्चों को लेकर उस सेफ जगह पर पहुँचना। और अब टॉम घर से बाहर निकल जाता है पर क्योंकि टॉम के पास गोलियां कम थी और पागलों की संख्या ज्यादा इसलिए टॉम को मजबूरी में अपनी आंखों से पट्टियों को हटाना पड़ता है ताकि वो सही शॉट लगा सके और टॉम सारे मेंटल लोगों को मार डालता है। पर तभी वहाँ वही इनविजिबल क्रिएचर आ जाता है और टॉम उसको देख लेता है और अब टॉम की मेंटल हालत भी खराब होने लगती है और टॉम खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। और अब मैलोरी थोड़ी देर में समझ जाती है कि टॉम इस दुनिया में नहीं है और अब वो अपने बच्चों के आंखों में पट्टी बांधने लगती है और ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और अब मैलोरी बोट में अपने बच्चों को लेकर उसी सेफेस्ट जगह पर पहुंचने लगती है पर उस जगह का रास्ता इतना भी आसान नहीं था और नदी में उन लोगों को 2 दिन बीत जाते हैं और उनके पास खाने पीने की चीजें भी कम थी और जब भी उन लोगों को आपस में बातें करनी होती थी तो वे अपने ऊपर कंबल को ओढ़ लेते थे। और अब मैलोरी कंबल ओढ़कर मैप में उस जगह को देखती है और मैलोरी समझ जाती है कि अब वो जगह हमसे नजदीक है। पर तभी पानी का बहाव बहुत ही तेज हो जाता है और अनलकीली वो बोट पलट जाती है और मैलोरी अपने बच्चों से अलग हो जाती है। पर किसी तरह मैलोरी उन लोगों को ढूंढ लेती है और उन लोगों को बचा लेती है और आगे का रास्ता पैदल ही तय करने लगती है। और तभी उनके पीछे वही इनविजिबल क्रिएचर पड़ जाता है और उनको अजीब अजीब सी चीजें महसूस होने लगती है और अब मैलोरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मैलोरी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो किसी भी हाल में अपने बच्चों को उस जगह पर पहुँचाना चाहती थी और तभी मैलोरी अपने बच्चों से भी बिछड़ जाती है और उनसे दूर हो जाती है। उधर दूसरी तरफ वो इनविजिबल क्रिएचर उन बच्चों के पीछे पड़ जाता है और अब वो बच्चा उसके बहकावे में आने वाला ही था कि तभी मैलोरी फिर से अपने बच्चों को आकर बचा लेती है और वहाँ से दूर भागने लगती है और आखिरकार उस जगह पर पहुँच ही जाती है। वहाँ पहुंचकर वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है और कहती है कि मुझे ना सही पर मेरे बच्चों को अंदर जरूर ले लो। और तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ मौजूद कुछ लोग उन्हें अंदर ले लेते हैं और वहाँ उन लोगों को चेक किया जाता है कि ये लोग मेंटली स्टेबल हैं या नहीं। फिर मैलोरी को वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं जिसमें कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं और शायद ब्लाइंड होने की वजह से ये लोग बहुत ही आराम से यहाँ रह रहे थे क्योंकि जब तक कोई इंसान उस इनविजिबल क्रिएचर को देख नहीं लेता तब तक वो वायरस उन पर काबू नहीं कर पाता और यहाँ पर मौजूद लोग ब्लाइंड थे इसलिए वे लोग अभी तक जिंदा थे। और अब मैलोरी भी बहुत खुश हो जाती है और मैलोरी अपने बच्चों को लेकर वहाँ रहने लगती है और इसी के साथ ये अमेजिंग सी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।